हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी, जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव जी, ये निश्चित है उनका जाना। रोड क्या है वो डिसाइड करेंगे। गाड़ी मोटरसाइकिल से चले जाएंगे कि कार से चले जाएंगे कि फ्लीट से चले जाएंगे जरूर। बहुत कमजोर सरकार है, लाचार सरकार है, बेईमान सरकार है, लोकतंत्र पर विश्वास न करने वाली सरकार है, इसलिए इस तरीके की हरकत कर रही। ये पुलिस के साथ खुद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके पूरे विधायक सांसद खड़े हो जाएंगे, तब भी समाजवादियों को रोक नहीं पाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी से मत टकराइए। आप 24 में टकराए, हाफ हो गए, 27 में आप साफ हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं। आज अखिलेश यादव को लखनऊ के गोमती नगर में JPNIC में जाना था, वहां पर जाकर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देनी थी। माननीय अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर माल्यार्पण कर देते तो सरकार का क्या चला जाता। विभाग बता रहा है कि वहाँ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक कीड़े मकोड़े सरकार में बैठे हैं, जो आरक्षण खा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, JPNIC को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उससे ज्यादा खतरनाक है। 11 अक्टूबर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसी तारीख होने जा रही है जिसमें मेरे पीछे जो JPNIC है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, ये एक विवाद का और राजनीतिक विवाद का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। JPNIC के बाहर आप भारी भरकम फोर्स देख रहे हैं, बैरिकेडिंग देख रहे हैं। इसके जो गेट हैं उस पर करीब 10-10 फीट के टिन शेड देख रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनका यहाँ पर एक तय कार्यक्रम था, वो यहाँ पर आकर जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा अंदर है उस पर श्रद्धांजलि न दे पाएं, उसमें अपनी ओर से जो उनको श्रद्धांजलि देने का एक पहले से तय कार्यक्रम था वो न कर पाएं, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। ये जो JPNIC है, ये समाजवादी पार्टी सरकार में बनना शुरू हुआ था और ये बहुत बड़ा एक परिसर है, पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कई मंजिला। और जब उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बदली, उसके बाद से JPNIC पर लगातार सवाल उठे हैं। कभी इसके निर्माण काम को लेकर, कभी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर, समय समय पर जांच की बात हुई, समय समय पर इसके काम को रोकने की बात हुई। और अब इस पूरे परिसर को, इस भवन को निर्माणाधीन बताते हुए सरकार ने कहा कि यहाँ किसी भी तरीके के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब आज आप देख रहे हैं कि कैसे 2-2, 3-3 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर है, पीछे भारी भरकम सुरक्षा का दस्ता है। और इन सब के बीच में आपको एक बात और बता दें कि जिस सड़क पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये पूरी सड़क आम ट्रैफिक के लिए, आम लोगों के लिए, आम यातायात के लिए बंद कर दी गई है, ताकि दूर से ही अगर समाजवादी पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी कोई भी आने की कोशिश करे तो वो JPNIC तक तो पहुंचना दूर की बात, उसे काफ़ी पहले ही रोक लिया जाए। ठीक इसी तरीके की भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था, जो बंदोबस्त है, वो न सिर्फ यहाँ पर है, बल्कि वो रोड, वो विक्रमादित्य मार्ग जहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव रहते हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके की व्यवस्था है। वहाँ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बंगले के ठीक सामने जिस रोड को पुलिस ने रोका था, अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वो बैरिकेडिंग जो पुलिस ने लगाई थी, अब उसके सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। न केवल सामने, बल्कि उस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के झंडे यहाँ पर लहराए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह यादव मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, हम सब यहाँ क्यों हैं? सुबह से हम लोग वो चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। JPNIC अगर अखिलेश यादव चले जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? यही सवाल तो सरकार से हमारा भी है। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी नेता, समाजवादी पुरोधा जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर माल्यार्पण कर देते तो सरकार का क्या चला जाता। लेकिन सरकार, क्योंकि बहुत कमज़ोर सरकार है, लाचार सरकार है, बेईमान सरकार है, लोकतंत्र पर विश्वास न करने वाली सरकार है, इसलिए इस तरीके की हरकत कर रही। ये जो आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है, ये 43 सीटों की लोकसभा की हार की खींच है। ये बैरिकेडिंग और पुलिस ये दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ जी की विदाई का वक्त आ गया है। आप बोल रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आया उसका परिणाम दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़, सरकार का एक तर्क आया कि JPNIC पूरा तैयार नहीं है, Z+ सुरक्षा अखिलेश जी को मिली हुई है। वो चिट्ठी आपने भी देखी होगी, और इस कारण से Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति वहाँ जाए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने कहा है या अनुरोध किया है कि वो वहाँ न जाएं। नहीं तो आपने टीन लगा दी, इसका मतलब केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं रोक रहे हैं, आप हर समाजवादी को रोक रहे हैं। क्या सभी समाजवादियों के पास Z+ है क्या? सबकी सुरक्षा की चिंता हो गई क्या? जो विभाग बता रहा है वहाँ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक कीड़े मकोड़े सरकार में बैठे हैं, जो आरक्षण खा रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, JPNIC को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो हम लोग पहले खतरनाक लोगों से लड़ रहे हैं। और अभी तो क्योंकि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आवास को पुलिस ने घेर रखा है। अभी तो हम अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं। अभी पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उसके बाद वो करेंगे। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं बहुत अनुरोध के साथ सरकार से, माननीय अखिलेश यादव जी से मत टकराइए। आप 24 में टकराए, हाफ हो गए, 27 में आप साफ हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं। ये पुलिस के साथ खुद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके पूरे विधायक सांसद खड़े हो जाएंगे, तब भी समाजवादियों को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा है वो दिखाई दे रही है। JP की इस प्रतिमा पर अब इसको विक्रमादित्य मार्ग पर ले आया गया है, उसी विक्रमादित्य मार्ग पर जहाँ अखिलेश यादव का घर है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, और JP की प्रतिमा एक गाड़ी पर है। विक्रमादित्य मार्ग पर उस गाड़ी पर इस प्रतिमा को रखा गया है। थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ आएंगे और JP की इस प्रतिमा पर जो माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है, जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, उसे पूरा करेंगे। कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव, ये लगातार जो सरकार की ओर से एक कोशिश थी या पुलिस की ओर से एक कोशिश थी कि JPNIC वो न जाएं, अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जयप्रकाश जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि जरूर देंगे। अगर तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अखिलेश यादव अब थोड़ी ही देर में निकल रहे हैं, निकल कर आते दिखाई दे रहे हैं। यादव को लेकर उनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं, इन नारों के बीच में, इन दावों के बीच में अखिलेश यादव सामने, उनकी पूरी सिक्योरिटी यहाँ से होकर आ रही है, और इस भीड़ के बीच में अखिलेश यादव उस विक्रमादित्य मार्ग पर निकल रहे हैं जिस विक्रमादित्य मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई थी, रोका गया था। अखिलेश यादव यहाँ मौजूद, JP की उस प्रतिमा के पास मौजूद, और लगातार जिंदाबाद के नारों के बीच में ठीक उस बैरिकेड के सामने जो बैरिकेडिंग की गई थी, अखिलेश यादव JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और जो वो लगातार जिस बात को कह भी रहे थे कि वो श्रद्धांजलि देने के अपने इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, वो करते दिखाई दे रहे हैं। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी, हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे।
ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।